हेलो दोस्तों। तो ये आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंटर की पीस पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम की, आप देख सकते हैं इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने आपका कल की जो वीडियो थी, कल की वीडियो में हमने संविधान सभा के निर्माण के जो प्रमुख स्रोत हैं उन्हें देख लिया था। आज हम आपको कराएंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया है और संविधान सभा, तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी सीधी वीडियो पर। ये आ गई, जिसमें हमने कल आपके ये जो संविधान सभा के जो निर्माण के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हमने कल देख लिए थे। आज हम आपको कराएंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं संविधान सभा। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, तो भारत की संविधान सभा का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 1922 में महात्मा गांधी ने भारत की संविधान सभा का उल्लेख सबसे पहले किया था। उसके बाद है कि भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग है वो कब की गई थी? तो जो आपकी स्वराज्य पार्टी के द्वारा मई 1934 यानी कि रांची का जो अधिवेशन था उसमें संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है वो सबसे पहले की गई थी। ठीक है, आगे है कि मानवेंद्र नाथ राय M.N. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? तो 1932 में सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन का विचार रखा था किसने? तो M.N. राय में। कब? तो 1934 में। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी वो आपकी स्वराज्य पार्टी के बाद मई 1935 में की गई थी। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का जो विचार है वो किसने दिया था? तो वयस्क मताधिकार का जो विचार है ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में दिया था। वहीं ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो संविधान की जो मांग थी आधिकारिक रूप से उसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उसे माना था। ठीक है, मंजूरी दी थी। इसी के साथ है आगे कि किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। फिर है कि किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठन की गई थी? तो ये जो आपकी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की क्या की गई थी? बैठक की गई थी। ठीक है, फिर है कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसी के साथ है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी, जो कि आपकी 1946 के अंतर्गत थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में थे? तो जैसे कि ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र में, तो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र में 11 क्षेत्र थे जिनमें आपकी 292 सीटें थी। वहीं देशी रियासतों में 93 सीटें थी भारतीय राज्य से, और वहीं मुख्य आयुक्त के 4 प्रांत थे, वहाँ से 4 सीटें थी। टोटल आपके ये हो जाती हैं। ठीक है, आगे रहेगा कि संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो सबसे पहले जो चुनाव है वो आपका जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव संपन्न हुआ था। वहीं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, फिर है कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? तो वो आपकी कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 और वहीं अन्य के आपके 15 थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो समुदाय, तो हिंदू समुदाय की आपकी 163 सीटें थी, मुस्लिम समुदाय की 80 सीटें थी, अनुसूचित जाति की 31, भारतीय ईसाई की 6 और पिछड़ी जनजाति की भी 6 सीटें थी। वहीं सिख लोगों की 4 सीटें थी, एंग्लो इंडियन की 3 सीटें थी, पारसी की 3 सीटें थी। तो कुल मिलाकर आपके 296 सीटें हुई थी। ठीक है, फिर है कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 211 थी। वहीं संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो आपकी 15 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके हैं कि संविधान सभा में जो शामिल जो 15 महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी? जिसमें आपकी विजय लक्ष्मी पंडित आती हैं, और राजकुमारी अमृत कौर आती हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री जी दुर्गाबाई और हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी और यक्षगायनी वेलायुधन, वहीं बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करी और अब्बू स्वामीनाथन, ये सभी आपकी महिलाएं थी जो हमारे संविधान निर्माण में शामिल हुई थी।
और फिर है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हमारे संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी और ये आपके अस्थायी अध्यक्ष भी थे। वही किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बिना किसी विरोध के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वही है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी, तो ये आपकी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में आपका पूरा संविधान बनने को जो समय लगा था वो आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। वही है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके बाद है कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था, तो उसमें आपके 22 भाग थे, 395 आपके अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, फिर है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपकी संवैधानिक वस्तु स्थिति थी। इसी के आगे है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस ने संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की थी। फिर है कि संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। फिर है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा की कार्यकारी कब प्रारंभ हुई थी, तो संविधान सभा की जो कार्यकारी है ये आपकी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यकारी जो है कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, आगे है कि 26 नवंबर 1939 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 26 नवंबर 1949 को आपके 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। वहीं भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। वहीं भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है, तो ये आपका 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद जो आपका संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ है कि भारत में विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था, तो ये आपका 31 अक्टूबर 1947 को आपका संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। इसी के साथ है कि माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो घटकर कितनी रह गई थी, तो 299 संख्या आपकी रह गई थी, जिसमें आपके 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य शामिल थे। ठीक है, वही है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा का जो समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की जो कुल संख्या थी वो आपकी 12 थी। ठीक है, वही है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो जो अंतिम बैठक थी वो आपकी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अब ये आता है कि संविधान सभा के सत्र, तो संविधान सभा के जो सत्र है वो कितने हैं, तो वो हैं आपके 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के। उसमें आपका जो पहला सत्र है वो उसमें पहला सत्र कब हुआ था संविधान सभा का, तो 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 को। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 को। चौथा सत्र आपका 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा सत्र आपका 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र 26 जनवरी 1948। वहीं अगर सातवें सत्र की बात करें तो सातवां सत्र आपका 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। वहीं आठवां सत्र आपका 16 मई से 16 जून तक 1949। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर तक 1949। 10वां सत्र आपका
6 से 17 अक्टूबर को 1949 में, और जो 11वां सत्र था ये आपका 14 से 26 नवंबर 1949 तक। तो टोटल आपके 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के, ठीक है। फिर है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान सभा को स्वीकृत कर लिया गया था। वही है, भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 284 उपस्थित संख्या थी जब संविधान सभा को पारित किया गया था, ठीक है। इसी के साथ आगे आएगा कि संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो संविधान जो था उस पर जो सभी सदस्यों के द्वारा जो साइन किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को साइन किए गए थे, और यही आपकी आखिरी बैठक भी थी। वही है कि 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्ति समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। आगे है कि नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, तो जो नेहरू समिति थी उसने जो अपना प्रतिवेदन है वो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था। वही है कि क्या वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप है, तो वो आपका अधिराज्य का सिद्धांत था जो कि आपका नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित है। नेहरू रिपोर्ट यानी कि नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो आपके मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, वहीं सुआब कुरैशी, GR प्रधान, MS अड़े, MR जयकर, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर स्प्रू, MN जोशी, ये सभी क्या थे, तो ये सभी आपके नेहरू समिति के सदस्य थे, ठीक है। इसी के साथ है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो आपके LN मुखर्जी थे। वहीं संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष किसे नामित किया गया था, तो जो अस्थायी अध्यक्ष प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपके कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिंह साहनी, और वहीं अगर आपके अस्थायी की बात करें उपाध्यक्ष की तो वो आपके फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। आगे है कि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले स्थायी उपाध्यक्ष आपके HC मुखर्जी व TT कृष्णाचारी थे। वहीं प्रारूप समिति के में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो प्रारूप समिति में जो एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे वो आपके KM मुंशी थे, ठीक है। वहीं भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान निर्माण लागू करने के लिए वो दिन चुना गया था। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, तो वो पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आगे है कि राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वो आपके VT कृष्णाचारी थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, तो ये आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कही थी। वहीं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होता है। इसके बाद है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वहीं किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, तो मई 1949 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को आपका 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। फिर है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 में। वहीं संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। वहीं है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, तो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियों के जैसे कि संघ शक्ति समिति, तो उसके जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार से परामर्शित जो समिति थी, परामर्श समिति, उसके वल्लभ भाई पटेल। वहीं मौलिक अधिकार की जो उप समिति उसकी JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी समिति जो थी उसमें JB मावलकर। वहीं आपके राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। विल एवं स्टॉक संबंधी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
फिर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। वहीं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सम्मिलित जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपके 7 सदस्य थे। वही संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके वी पट्टाभी सीतारमैया थे। वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की जो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है, तो उसमें आपके एन गोपालस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, और इनके बाद आपके इनका स्थान जो है वो एन माधव राय ने लिया था, एवं DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद जो इनका स्थान है वो TT कृष्णाचारी ने ले लिया था। तो ये आपके जो 7 सदस्य ये शामिल थे। वही है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वो आपके हैदराबाद के। जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुति सिफारिश पर विचार किया था, तो वो आपके प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति के द्वारा तैयार संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था, तो 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया था। वही प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर जो विचारार्थ किस समिति का गठन था, तो विशेष समिति का गठन था। फिर है कि संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1948 को। वही है कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। ये किसका कथन है, तो ये आपका ग्रैनविले ऑस्टिन का कथन है। वही है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसका कथन है, तो ये आपका आइवर जेनिंग का कथन है। फिर है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया था। ये किसका कथन है, तो ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन है। इसके बाद आता है कि प्रारूप समिति के एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की गई है। ये किसका कथन है, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। वहीं संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। वही है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये भी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, ये आपका आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये भी आपका आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये आपका KC व्हीलर ने कहा है। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, तो वो भी आपके KC व्हीलर हैं। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद, तो सहकारी संघवाद जो है वो ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है संविधान को। उसी के साथ है कि भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है, तो आधुनिक मनु की जो संज्ञा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई है। इसके बाद है कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में लिखा था, तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन था जो 1946, उसमें ये आपका 1936 उसमें ये लिखा गया था। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो उषा नाथ सेन थे। आगे है कि संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए प्रावधान कौन कौन से थे, तो उसमें नागरिकता, निर्वाचन और तथार्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध जिसमें आपके अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379 और 380, 88, 91, 92, 93, 94 ये आपके सभी शामिल थे। वही है कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवर्तित किए गए थे, तो अनुच्छेद 1949 के द्वारा। वही है कि भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी धनराशि, यानी कि संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया था, तो आपका 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। वहीं संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 26 नवंबर 1949 को किए थे।
आगे है कि भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के प्रारूप के रूप में कौन शामिल थे? तो जगजीवन राम शामिल थे। ठीक है, अब ये आपकी संविधान सभा की विशेषताएं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। तो आज हमने आपका क्या क्या कराया था, तो संविधान सभा की प्रक्रिया एवं संविधान सभा, ये आज हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ये वाला संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।